हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन एप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये हमारी फोर्थ क्लास होगी जहाँ पर हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स। और अगर जिन्होंने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी है या शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरी सीरीज में पढ़िए, आपको बहुत अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल का पढ़ा था, तो यहाँ पर वेरिएबल के बाद हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक और फाइल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए प्लस आइकन से, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स इन एप स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एग्जीक्यूशन लॉग में हटा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए माय फंक्शन की जगह पे हम इसका फंक्शन का नाम लिख देंगे कि डेटा टाइप्स, डेटा टी वाई टाइप्स, डेटा टाइप्स लर्निंग डेटा टाइप्स लर्निंग मतलब एक बड़ा फंक्शन बना देते हैं और क्या। तो यहाँ पर मैंने फाइल का फंक्शन का नाम दे दिया और फिर बाद में उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले हम सीखेंगे इंटीजर। देखिए इंटीजर एक डेटा टाइप है जहाँ पर सब नंबर वैल्यू आती है, जहाँ पर हम हर वेरिएबल में स्टोर करते हैं नंबर की वैल्यू। यहाँ पर ये देखिए मैं डिक्लेयर करता हूँ जैसे वेर इज इक्वल वेर के बाद मैंने वेर एज इज इक्वल टू 25, एज इज इक्वल टू 25, सॉरी मेरा नंबर लॉक था ये 25। अब ऐसा मत सोचना मेरी एज है, मैं कम का हूँ इससे। तो यहाँ पर मैंने एक ये डिफाइन कर दिया और मैं नीचे आता हूँ वेरिएबल अगेन और फिर बाद में एज प्लस अभी इसमें मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। मेरा परसेंटेज जो आया तो परसेंटेज का PR लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर 99.9, यहाँ पर ये देखिए इंटीजर में नंबर आते हैं और फ्लोट। ये जब ये देखिए 99.9 जब लगता है तो हम इसे कहते हैं फ्लोट वैल्यू। डेटा टाइप में होता है इंटीजर, यहाँ पर ये दोनों मिलके होते हैं सब इंटीजर जिसपे नंबर स्टोर वैल्यू होती है तो हमें उसे इंटीजर कहते हैं, कोई भी नंबर फॉर्म में हो। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और फिर बाद में हम इसे रिकॉल करेंगे लॉगर डॉट लॉग और फिर बाद में मैं वेरिएबल का पहला एज प्लस हमारा क्या था परसेंटेज पर। फिर यहाँ पर मैं इसे सेव करके यहाँ पर मैंने ये नहीं डाला, हर कोड के बाद हमें क्या डालना है सेमीकोलन, याद तो हो गया रहेगा आपको स्ट्रिंग तक। यहाँ पर मैं ये इसे अभी रन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 124.9, तो यहाँ पर ये 25 प्लस 99.9 इसने फेच किया और फिर बाद में हमें आंसर आ गया 120 ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आता है हमारा स्ट्रिंग। देखिए अब मैं बताता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू मतलब जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी ऐड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग्स का भी एग्जांपल एक देख लेंगे। चलिए एक स्ट्रिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नीचे ही मैं आता हूँ, अभी नीचे ही मैं एक दूसरा फंक्शन हम बना देते हैं fun फंक्शन में लिख दूंगा और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग्स ब्रैकेट और फिर बाद में मैं करली ब्रेसेस और फिर बाद में मैं एंटर कर दूँ। तो यहाँ से हमारा चालू होगा स्ट्रिंग्स का फंक्शन। fun मैंने लिख दिया है और फिर स्ट्रिंग्स में देखिए मैंने नेम लिखा, नेम या आप डिस्क्रिप्शन आप करके ऐसा लिख सकते हैं डेस और फिर बाद में इज इक्वल टू मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वेर इज इक्वल टू DES
मैंने डैश किया और इज इक्वल टू मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ फरदीन लव्स पिज्जा। पिज्जा यहाँ पर मैंने ये लिखा और यहाँ पर एक और मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और कितना क्वांटिटी में कितना फरदीन खाना चाहेगा। क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 एट अ टाइम, चीज प्लस ये। और फिर बाद में देखिए मैंने यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड लिखा सेमी कॉलन, ये लाइन ऑफ कोड लिखा सेमी कॉलन। तो यहाँ पर मैं एंटर करके यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा जिसमें ये दोनों को मैं स्टोर करूंगा। अभी देखिए आपको स्टोर करना, रिकॉल करना, ये धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप करोगे ना। यहाँ पर अभी मैं एक और करके एंटर कर दिया और फिर बाद में वेरिएबल बनाता हूँ इधर भी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्लस करके मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पर डैश फरदीन लव्स पिज्जा प्लस 2 क्वांटिटी, जो हमारा क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और फिर बाद में देखिए मैं खाली रिकॉल करूँगा सिर्फ अभी मैं प्लस को। तो यहाँ पर मैं लॉगर, नीचे लॉगर हमारा लॉगर टैब डॉट log डॉग टैब और फिर बाद में मैं ब्रैकेट और फिर बाद में PLUS प्लस। यहाँ पर देखिए प्लस जैसे ही आ जाता है आप टैब दबाइए, टैब प्रेस करेंगे और फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी सेमी कॉलन और यहाँ पर भी लास्ट में भी सेमी कॉलन। तो अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड वाला कोड अगर हमें रन कर रहा है तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर डीबग के बाजू में जो हमारा फंक्शंस है, फंक्शंस में हम आके पहले तो हम ये सेव कर लेंगे। जैसे हम ये सेव करेंगे यहाँ पर ये देखिए स्ट्रिंग फंक्शन आएगा, तो यहाँ पर ये प्रेस करेंगे और फिर बाद में स्ट्रिंग फंक्शन आप हो गया। तो अभी ये रन होगा, ये नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये रन कर दूँगा। यहाँ पर ये देखिए फरदीन लव्स पिज्जा एंड 2, यहाँ पर 2 ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए 2, यहाँ पर 2 के लिए मैंने क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया। अब फिर बाद में मैं अगर सेव करके रन करूँ तो यहाँ पर बरोबर आएगा। यहाँ पर देखिए फरदीन लव्स पिज्जा 2, मतलब ऐसा, मतलब 2 वैल्यू को लाने के लिए मैंने ये। तो स्ट्रिंग्स देखिए, स्ट्रिंग्स में मैं नंबर्स भी ऐड कर सकता हूँ। आप ये मत सोचिए, जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो हम वैसे ही वैल्यू वो लाकर दे देगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि फरदीन लव्स पिज्जा एंड he eats 2 at a time। तो यहाँ पर अभी देखिए ये वाला मैं अब इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको कमेंट पे ला दूंगा। कमेंट करने के लिए मैं क्या बताया था, फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश आप मारोगे तो ये कमेंट में बदल जाएगा आपका ये वाला कोड। तो ये वाला कोड रन नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम वापस इसे सेव कर देंगे और फिर यहाँ पर मैं प्लस नहीं, यहाँ पर ये मैं हटा दूं फॉन्ट को, यहाँ पर डैश डाल सकते हैं आप। ये वेरिएबल भी पूरा हटा सकते हैं। ये मैंने पूरा वेरिएबल हटा दिया। अब फिर बाद में देखिए लॉगर डॉट लॉट प्लस भी, अब प्लस के जगह पे हमें क्या डालना होगा, डेक्स, सिर्फ डेक्स हम पास करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा रन हो जाएगा। तो मैंने टैप कर दिया, फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और फिर बाद में मैं ये रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फरदीन लव्स पिज्जा एंड ही ईट्स 2 एट अ टाइम। मैं 2 एक साथ खाता हूँ। मे बी माई इंग्लिश इज लिटिल बिट पुअर, फॉर दैट रीजन मैंने थोड़ा हिंदी में मैंने ट्राई करने को सोचा पूरा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। देखिए जैसे कोई भी नंबर वैल्यू हो तो उसे हम कहते हैं इंटीजर, और कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हो तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। और स्ट्रिंग्स में हम नंबर भी पास कर सकते हैं, बट जब वो डबल कोट्स के अंदर हो। तो आप ये समझ जाइए। और फिर बाद में देखिए बहुत सारी चीज़ है लर्न करने को, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं लिख के आपको बता देता हूँ नीचे, यहाँ पर सॉरी ये वेरिएबल के बाद, ये मैं फंक्शंस के बाद मैं नीचे आपको लिख के दिखा रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश डाल के। देखिए आपको क्या क्या लर्न करना चाहिए। मैंने तो मोस्टली हमारे स्ट्रिंग्स और इंटीजर पे ही मोस्टली हमारा वर्क होगा।
और आप लर्न कर सकते हो बूलियन, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, आप वो लर्न कर सकते हो। और बहुत सारे डेटा टाइप्स है अलग अलग, जैसे फ्लोट, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट के बाद होता है फ्लोट, तो आप उसको फ्लोट कह सकते हो, इंटीजर, फिर बाद में स्ट्रिंग्स, फिर बाद में डेटा टाइप्स और भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर मैं अगर सर्च करके आपको दिखाऊं मैं भी कुछ कुछ चीज़ें जब अगर भूल जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ, मैं इतना ये नहीं करता कि देखिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन एप स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया और फिर बाद में देखिए मेरा एआई इसे बता के देगा कि मुझे क्या क्या कौन से डेटा टाइप्स है, आप उस बेसिस पे लर्न कर सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पर सर्चिंग पेज चल रहा है, मे बी मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो है, थिंकिंग लिटिल बिट लॉन्गर बता रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये देखिए नंबर स्ट्रिंग्स, जैसे मैंने सबसे पहले जो देखिए मैंने बताया आपको, जो मैंने बताया वही सबसे पहले आएगा, नंबर स्ट्रिंग्स। थोड़ा और भाई नीचे जा, शो मोर, इट्स टेकिंग सम टाइम। यहाँ पर अगर मैं देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया नंबर स्ट्रिंग्स बूलियन, जहाँ पर ये देखिए ट्रू फॉल्स वैल्यू होगी, अनडिफाइंड मतलब आप किसी कोई वैल्यू आपने दिया है वो डिफाइन नहीं हुई है। और फिर बाद में उसके बाद में देखिए नल वैल्यू जो एम्प्टी हो, जो एम्प्टी चीज़ हो वो, और सिम्बल्स। ये देखिए मोस्टली वही है चीज़ें जो मैंने बताया, ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना है, आपको फोकस करना है इंटीजर और स्ट्रिंग्स पे। तो आप जाके प्रैक्टिस करिए। देखिए नॉन प्राइमेटिव मतलब ये सब भी है ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं, वो है एरे मतलब जैसे कई बहुत सारी चीज़ आप एक लिस्ट में आपके होती है, फंक्शन, डेट, मतलब ये सब बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स है। आप मोस्टली मैं कहूँगा आपको कि आप लर्न करिए स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट, जो हमारा नंबर होते हैं वो लर्न करिए और बने रहिए क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़।